आप सबको कि आपको कब लगेगा कि हमारा पूरा मन कथा में है, कैसे पता चलेगा? आप यह जान लो कि इस कथा में मैं अकेले बैठ के कथा सुन रहा हूं या मैं अकेले बैठ के कथा सुन रही हूं। हमारे बगल में कोई नहीं है। अपनी आंखों का कनेक्शन जोड़े रखिए मंच की ओर, कान को खुला रखिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, तब उस कथा का लाभ प्राप्त होगा। जब यह पता न हो कि बगल में कौन बैठा है। पर मैं देख रहा हूं कि 2-4 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भीड़ में बैठे लोग में से कुछ लोग की दृष्टि उधर ही है, कौन आया कौन गया। तो भैया 2-4 घंटे कथा क्या 2-4 दिन लगातार चलती रहे कथा 24 घंटे, फिर भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और मन से सुनेंगे तो फिर सुनाने में भी परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए खूब ध्यान पूर्वक, ऐसा नहीं है देख देख तो सबको रहे कौन सुन रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है। उस वृत्ति में अपने आप को मत परिवर्तित करिए, आप ध्यान से सुनिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब माता और पिता के स्वरूप में भोले बाबा और हमारी पार्वती मैया विराजमान हैं, तो आज पार्वती मैया पुनः भोले बाबा से प्रश्न करती हैं कि प्रभु वह कथा सुना दीजिए। बोले कौन से? जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है। तो पूछ रही हैं कि कथा सु सकल, कथा सु सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह से कुमारी राम सिया जाना कथा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि पार्वती मैया पूछ रही है कथा जो सकल लोक हितकारी पूछन चह शैल कुमारी, जो सकल लोक का हित करने वाली है। कहे कि अगर आप इस जन्म में हमसे प्रसन्न हैं प्रभु, तो हमारी भी प्रभु श्री राम के प्रति मन में अब कोई संदेह नहीं है। वह संदेह प्रीति में, प्रेम में परिवर्तित हो गया है। और आप मुझ पर प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी के सभी लीलाओं का वर्णन करिए। मैं मन से श्रवण करना चाहती हूं किस प्रकार से प्रभु का विवाह हुआ, प्रभु किस प्रकार से पिता के वचनों के कारण वन को चले गए, त्याग दिए। कथा को विस्तार पूर्वक कहिए, बड़ी इच्छा है। पहले दिन कथा के बारे में बताया था ना सबको कि गोस्वामी बाबा दैन्य घाट पर हैं, और जो दूसरा घाट है रामचरित्र मान सरोवर का, वह कौन सा घाट है? ज्ञान कांड घाट। और ज्ञान कांड घाट में वक्ता प्रवक्ता जगत पिता भोलेनाथ है, और श्रवण करता प्रश्न करता हमारी पार्वती मैया है। वही प्रश्न कर रही हैं, पूछ रही हैं कि पुनि प्रभु कहाँ राम अवतारा। पुनः कहिए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी कि बाल चरित पुनि कहाँ उदारा।
प्रभु बाल चरित्र का वर्णन करिए ना। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी कौशल्या मैया को रसोई घर में अनंत अखंड ब्रह्मांड का दर्शन कराए थे, मुख में अवलोकन कराए थे। बड़ी इच्छा है सुनने की कि कहूं जथा जानकी विवाही राजत जासो दूषण गाही। भगवान रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन करके बताइए, प्रभु श्री राम को राज्य क्यों त्यागना पड़ा, क्यों वन जाना पड़ा, विस्तार पूर्वक हम पर कृपा करके कहिए। मैया कहती हैं कि पूरी कथा का विस्तार करेगा आप। अब तो जब रामचंद्र जी की चरित्र की बात पुनः मैया भोले बाबा से पूछ रही हैं, तो भोले बाबा कहे तो मैं तो ध्यान ही करता था, नाम का जप करता था, आपने तो पुनः हमारे सूखे हुए ज्ञान के ऊपर जल का छिड़काव कर दिया। आप तो यह पूछ करके कि बाल चरित्र विवाह का वर्णन करिए, हमारे मन में तो पुनः वह बाल चरित्र विवाह की झांकी उत्पन्न हो रही है। बड़ी प्रसन्न है भोले बाबा कि मगन ध्यान रस दंड जुगा उन्हीं मन बाहिर कीन्ह रघुपति चरित महेश तबा हर्षित बरनौली। रामचंद्र जी की पूरे जीवन, उनकी जीवनी का मन में अवलोकन करके और प्रसन्नता के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर के और कह रहे हैं कि हे भवानी, तुमने समस्त लोक के कल्याण के लिए यह पूछा है और मैं समस्त लोक के कल्याण के लिए ही आपको यह कथा सुना रहा हूं। कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमला कथा भूषुंडी बखानी सुना बिहक नायक करुणा। अरे भोले बाबा कि मैं तो ज्ञान कांड पर आपको कथा सुना रहा हूँ, पर कर्म कांड घाट पर भी यही कथा चल रही है और उपासना कांड पर कांड घाट पर भी यही कथा चल रही है। और गोस्वामी बाबा जो दैन्य घाट पर हैं, वह अपनी लेखनी से लिख करके और सबको चरितार्थ करने के लिए रचना कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु कि तीनों घाटों पर जो कथा चल रही है वह मैं सुना रहा हूं, नहीं तो भगवान को कहने की आवश्यकता ही नहीं कि कथा भूषुंडी बखानी सुना बिहक नायक गरुण। काग भूषुंडी जी भी सुना रहे हैं और गरुण जी सुन रहे हैं उपासना कांड घाट पर। तो कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी शरीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा। क्या कहे कि जब जब होई धर्म की हानि, अरे जब जब धर्म पर अत्याचारियों ने आक्रामक